हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। मेरी हमेशा यही ईश्वर से प्रार्थना रहती है और मैं आप लोगों के लिए फिर से आई हूँ एक रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग कलेक्टिव होगी और जनरल रीडिंग होगी, सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसी तरह से आप लोग लीजिएगा, अननेसेसरली हर मैसेज को खुद पर फोर्स मत कीजिएगा। जो एनर्जी आपके साथ मैच हो उसी को ही आप लोग अपने लिए एज अ गाइडेंस लीजिएगा। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले 24 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 24 आवर्स की एनर्जी। द फूल, कोई नई शुरुआत आप लोगों की हो सकती है 24 आवर्स में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा कदम हम उठाएं या ना उठाएं। आपकी ये एनर्जी रह सकती है, बट कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए बहुत जल्द आ रही है। किंग ऑफ कप्स, आप लोगों के इमोशंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। स्ट्रेंथ बना के रखनी है आपको, या स्ट्रेंथ बना के रखने के लिए आपको बोला जाएगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। चलिए रीडिंग हम शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है वो ऐसी लग रही है कि बहुत टाइम से आप किसी न किसी डिसीजन को लेने के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको या तो बहुत दिनों से आप लोगों के सर में दर्द हो रहा है, इसी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो डिसीजन ना लेने की वजह से जो है आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, हेडेक फील कर रहे हैं, और सेम टाइम आपको अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत एंजाइटी की वजह से गुस्सा भी भर रहा है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कोई चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। थोड़ा सा स्टक अपने आप को फील कर रहे हैं, है ना। और कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कि कुछ लोग ना अपने आप को मतलब एक जगह में इसलिए रुके हुए कि वो खुद को सोच रहे हैं कि हम गार्ड कर रहे हैं अपने आप को किसी और लोगों से। ऐसी फीलिंग आज मतलब 24 आवर्स में आप लोगों को आ सकती है कि मैं गार्ड कर रहा हूँ, मतलब खुद की रक्षा कर रहा हूँ किसी और से, है ना। मतलब या तो आप इस एनर्जी में थे या फिर 24 आवर्स में भी आप इस एनर्जी में रहेंगे। और आपके आसपास ऐसी एनर्जी है, ठीक है, आपके सराउंडिंग में ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके हैं। मगर क्या है, आप थोड़ा सा ना अपने पास्ट में और बैक ज़्यादा देख रहे हैं, बैक साइड में ज़्यादा देख रहे हैं। अगर बल्कि आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपके लिए अच्छे मौके हैं। यहाँ पे देखो ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में सब कुछ है, मगर आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। पता नहीं अंदर का आपका अपना प्रॉब्लम हो सकता है कि अंदर ही अंदर क्या चीज़ आप लोगों को परेशान कर रही है। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, या फिर बाहर फेस टू फेस किसी से आपको कोई प्रॉब्लम है जिससे आप सारी एनर्जी वहीं लगा रहे हैं अपने आप को गार्ड करने में, ठीक है ना, कि वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या नहीं कह रहे हैं, इसी बात में आपका सारा का सारा एनर्जी लगी हुई है। दूसरा इसके जो कार्ड इसके साथ आया है वो आया है द हेरोफेंट का। तो ये वाली एनर्जी 24 आवर्स में जो मुझे लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा, या मेंटोर हो सकता है, या फिर ऐसी गाइडेंस, कभी कभी हमारी इंट्यूशन भी हमें गाइडेंस दे देती है कि नहीं अब भाई इन चीज़ों से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग ना मैरिज का वेट कर रहे हो कि बहुत सारा या तो रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते बहुत सारे हैं उनके पास, ऑप्शंस बहुत सारे हैं रिश्ते के, मगर क्या हो रहा है कहीं हाँ नहीं हो पा रही है, या खुद हाँ नहीं बोल पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 24 आवर्स में या तो किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है, डिसीजन ले सकते हैं कि भाई अभी से 6 महीने बाद मैरिज होगी, 3 महीने बाद होगी, इस तरह के डिसीजन हो सकते हैं मैरिज को लेकर।
और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं कि भाई अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा या चाहूँगी, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है द फूल का कार्ड, है ना, तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, पर सेम टाइम मुझे जो थोड़ी बहुत फीलिंग आई है इस द फूल के कार्ड को लेके कि इनोसेंसी बहुत अच्छी बात है, हमें इनोसेंट होकर रहना चाहिए, हर चीज़ में अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए कि मेरा फ़ायदा होगा तो मैं ये काम करूँगी, मेरा फ़ायदा होगा तो मैं वो काम करूँगा। इनोसेंसी होनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए, मगर फूल होने में और इनोसेंसी होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है न्यू बिगनिंग ज़रूर करें, बट फूल ना बने, बेवकूफ़ ना बने। इनोसेंट होके कोई काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फुलिश बिहेवियर आपको नहीं करना है कि लोग आपका फ़ायदा ही उठाते जाएं और आप इतने ही इनोसेंट होते जा रहे हो कि फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको पता है, मगर फिर भी उठाने दे रहे हो। वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। न्यू बिगनिंग कुछ ना कुछ आपको 24 आवर्स में या तो न्यू बिगनिंग की न्यूज़ या फिर आप खुद कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा सकते हैं 24 आवर्स में जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। इसके साथ हमारे पास जो कार्ड आया एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो अभी पिछले कुछ टाइम से जो आप हैं, या तो आप किसी न किसी इमोशनल बैगेज से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, या फिर अंदर अंदर रो रहे हैं, या फिर कुछ तरह के अभाव में, क्योंकि इसमें देखो सारी चीज़ें कवर हैं। यहाँ पर इमोशंस भी हैं वाटर के रूप में, यहाँ पर आपके पास कॉइन्स भी है, यहाँ पर आपके पास एंजल्स भी हैं। तो यानी कि आप कुछ लोग यहाँ पे इमोशन की वजह से परेशान हैं, रो रहे हैं, कुछ लोग मनी की वजह से परेशान हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। तो डिवाइन आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि देखिए ये जो चीज़ें हैं अप एंड डाउन, ये लाइफ का एक पार्ट है, और आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों को ऐसी सिचुएशन या 24 आवर्स में ऐसी कोई न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है जिससे आपको लगे जी मेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है ना। एंजल्स आपको इंश्योर करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कि आपकी प्रॉब्लम हम ज़रूर सॉल्व करेंगे, बस ये थोड़ा सा जो मुश्किल टाइम है इसको थोड़ा सा आप लोग धैर्य से निकालें। थर्ड हमारे पास जो आया है किंग ऑफ कप का कार्ड, तो यानी कि आपके इमोशन हिचकोले खा रहे हैं, आपके इमोशन थोड़े गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आप किंग हैं, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कर लेते हैं, बट क्या होता है कभी कभी ऐसी कोई लहरें तूफान आ जाता है जिससे कि हम अपने इमोशंस में बह जाते हैं और हम या तो गलत डिसीजन ले लेते हैं या कुछ गलत, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब इमोशन डिसबैलेंस हमारा हो जाता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है ये सब चीज़ें जो आपके साथ हो रही है उसमें कर्मा भी इन्वॉल्व है, और वो कर्मा या तो हमारा इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का भी हो सकता है ना। तो हमें नहीं पता है हमने अपनी पास्ट लाइफ में क्या चीज़ें करी हैं, किस चीज़ का कर्मा हम लोगों को अभी देखना पड़ रहा है। तो हमें थोड़ा सा धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है, अपने इमोशन पे हम काबू पा लेंगे 24 आवर्स में। इस तरह की न्यूज़ या आपका मन जो है बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ सकता है कि जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ इसका कारण ज़रूर है। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेंथ का। तो देखिए पूरी रीडिंग का जो एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि स्ट्रेंथ बना के रखिए। एस ऑफ कप है, आने वाला टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, हर तरह की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, एंजल्स का आपके ऊपर हाथ है, भगवान आपका ज़रूर साथ देंगे, बस आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है ना। स्ट्रेंथ के कार्ड से हम माँ शक्ति को और दुर्गा को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। अगर कोई यहाँ पे भक्त है माँ शक्ति का, माँ दुर्गा का, तो वो भी इंश्योर कर रही है कि भाई हम आपका साथ ज़रूर देंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइम आप लोगों को स्ट्रेंथ बना के काटना है। 24 आवर्स में इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा जो मन में द्वंद्व चल रहा है, जो ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मैं इसको कंट्रोल करने का आपको बोलते हैं कि एक शक्ति आ जाएगी कि मैं कंट्रोल करूँ उस चीज़ को, और बोला भी जा रहा है आपको कि आपको कंट्रोल करना चाहिए, इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, देखिए इस वजह से क्या होता है कि कई बार हम क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें सराउंडिंग में हमारे ऐसी होती है कि हम कुछ करना भी नहीं चाहते, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। या देखिए ब्लाइंड, यहाँ पर उसको आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। कई बार क्या होता है जो हम महसूस कर रहे होते हैं और जो हम सुन रहे होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग बहुत बंध जाते हैं चीज़ों में कि ये सही है वो गलत है, वो सही है ये गलत है। उसकी वजह से क्या होता है ना तो डिसीजन ही हो पाता है, ना ही हम आगे ही बढ़ पाते हैं, ठीक है। तरह तरह की बातें हम इधर उधर से सुनते हैं, या अपने ही मन में कई बार क्या होता है इंसान खुद को ही बहुत कम करके आंक लेता है। कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई और हम बोलेंगे कि अरे क्या मैं इसके काबिल हूँ, मेरे अंदर तो इतनी काबिलियत ही नहीं है। पर आप ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई चीज़ हमारे पास आई है, अगर यूनिवर्स हमें कोई मौका दे दिए, एक बार हम लोगों को
ज़रूर ट्राई करना चाहिए उस मौके को। अपने आप को किसी से भी कम ना समझें, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो उसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। ट्राई करने में जाता ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम फेल हो जाते हैं और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए, ट्राई करने से कोई चीज़ को नहीं डरना चाहिए और अपनी ग्रोथ के लिए लगातार आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। 24 आवर्स में ये जब चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही हैं। और 1-2 कार्ड और हम देखेंगे, वैसे खुद गिरे हैं बट देख लें, थोड़ा सा शफल करके देखते हैं क्या कार्ड हमारे पास आ रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैरिज का भी यहाँ पहले से भी कार्ड आया है, हेरोफेंट के कार्ड से दिखाई दे रहा था। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज तो पक्का किसी ना किसी की 24 आवर्स में फिक्स होने की मुझे पूरी उम्मीद लग रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि आपको लगेगा हाँ जी अब कमिटमेंट मिल गई है, रिश्ता पक्का हो गया है। कोई ना कोई खुशी वाला पल आप लोग बिता सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स में आया है, तो थोड़ा सा अपने धन का ज़रूर ध्यान रखिए। लास्ट रीडिंग में भी ये चीज़ आई थी कि अब आपको धन का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, अपने पैसों के थोड़ा सा अवेयर रहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शंस में फंस सकते हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में, है ना। 7 ऑफ कप्स, ये कन्फ्यूज़न का कार्ड है, कन्फ्यूज़न से बचें, ऐसा ना हो किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होकर पैसा आप अपना वेस्ट कर दें। 2 ऑफ कप्स चैलेंज में आया है, तो 2 ऑफ कप्स से हमें यही मिल रहा है कि देखिए आपको सोलमेट, आपके लव मन मिल सकते हैं, पर वही है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। मतलब 2-3 रीडिंग से ये बार बार आया कि कन्फ्यूज़न का कार्ड आ रहा है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रहना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई अच्छी खबर आपके पास आ सकती है, वो हो सकता है कि कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इमोशनल न्यूज़ हो सकती है, या फिर आपके करियर से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई जॉब का ऑफ़र आ सकता है, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो कम्युनिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्द आ रहा है। लास्ट कार्ड पर देख लेते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारा रिवर्स में आ गया था और किंग ऑफ वॉन्ड जो है आ गया है, तो आप लोगों को देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा अलर्ट रखें 24 आवर्स में, थोड़ा सा अपने मनी को संभाल के रखें। बाकी सब चीज़ें तो मुझे ठीक लग रही हैं और सुधरती हुई भी दिखाई दे रही है, बस थोड़ा थोड़ा अपने मनी का आपको ध्यान रखना है इस 24 आवर्स में। बाकी कुछ नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई दी है। आप देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस 24 आवर्स के लिए। नॉट द राइट टाइम, अगर कोई चीज़ ऐसी है देखिए हाँ कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये करूँ या ना करूँ, तो अभी थोड़ा सा रुकने के लिए बोल रहे हैं। बी असर्टिव एंड अनलाइकली, कोई ऐसा काम करना पड़ सकता है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है ना। कभी कभी चेंजेस भी हमें पसंद नहीं आते हैं, चाहे वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं आगे जाके, बट हम लाइक नहीं करते हैं। रिमेन पॉजिटिव, अभी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए बाकी हैं, आपको धैर्य बना के रखना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये कार्ड बार बार आ रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू वीक्स वाला जो कार्ड है बार बार आ रहा है, कुछ तो मैसेज आप लोगों के लिए है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, कुछ ही हफ्तों में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो। रिकन्सिडर, कोई चीज़ ऐसी है जिस पे आप कंफ्यूजन है तो उसको रिकन्सिडर कीजिए, एक बार और सोचिए। यस, अगर कोई भी चीज़, अभी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात आपके मन में आई है तो उसका आंसर यस दिया है एंजल्स ने, ठीक है ना। तो ये थी आज 24 आवर्स की एनर्जी के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको मिली है तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में जो पॉजिटिव एनर्जी है इस रीडिंग की वो जाकर अपने कमेंट बॉक्स में ही जाकर उसमें क्लेम कर सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, एंजल्स को थैंक्स बोल सकते हैं। और मैं आप लोगों को फिर मिलूँगी एक न्यू रीडिंग में और एक न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।